हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल लर्न एंड अप्लाई में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अपना पहला चैप्टर शुरू किया हुआ है एचसीएफ एंड एलसीएम, आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर। तो क्या होते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, क्या उनका यूज होगा एचसीएफ एलसीएम में, वो तो क्वेश्चन आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी में, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता के नियम। क्या बोलते हैं हिंदी में? विभाज्यता के नियम। अब देखिए हमें किस किस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एक तो पढ़ना है हमें 2 का, 4, 8, 16, 32, इनके सभी के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने हैं। और पढ़ने हैं हमें 3 and 9। ओके, और क्या पढ़ना है हमें? 7, 11 and 13, और 5, 10, 25, 125, इन सभी के हमें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये मैंने कल भी लिखवाया था, आप इन्हें नोट कर लीजिए। अगर कल नहीं नोट किए तो आज नोट कर लीजिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम। ठीक है, सबसे शुरू में पढ़ेंगे हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब क्या है कि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ये हम कैसे पता लगाएं। तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जरा इसे देखें। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है कि यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट, मतलब यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, अगर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक नंबर है 7, 2, 3, 6, 9, 8, 3, 2, 7, 8। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं कैसे चेक करूंगा? मैंने क्या बताया अभी आपको कि इसके लास्ट डिजिट पर आप फोकस करना है आपको। ये है लास्ट डिजिट, इसे बोलते हैं यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, ये भी बोला जाता है। इस 8 को आपको 2 से भाग लगाना है। अगर इसमें पूरा पूरा 2 से भाग चला जाता है तो ये पूरा नंबर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है ये 2 से डिविजिबल होगा। तो देखो 2 से 8 को भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। ये है 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स। मुझे ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं ऐसे काम करूं 7, 2, 3, 6, 9, 8, 3, 2, 7, 8। अब मैं इसे पूरे को 2 से भाग करूं और फिर देखूं कि ये 2 से डिविजिबल है नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या सीधा फोकस करना है लास्ट डिजिट के ऊपर। अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया? देखो अब यहां से हमें क्या मंत्रा मिलता है, जरा उसकी भी बात हम देख लेते हैं। देखो मैंने कल आपको क्या बताया था कि जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा वो नंबर क्या कहलाएगा? इवन नंबर। और जो 2 से पूरा डिविजिबल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? ओड नंबर। तो अगर मुझे कोई भी नंबर इवन और ओड पता करना है तो मैं क्या काम करूंगा? जैसे मुझे को 2 नंबर दे दिए, एक नंबर दे दिया ये 7, 3, 6, 2, 9, 8, 3, 4, 7, 3, 2, और दूसरा नंबर क्या दे दिया? ये पहला नंबर दिया और एक दूसरा नंबर दिया 6, 3, 5, 2, 9, 8, 6, 2, 6, 7, 3। एक नंबर ये दे दिया मुझे, और वो कह रहा है कि बताओ कि ये नंबर इवन है, और इनमें से हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ओड है। तो हम क्या काम करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे। तो मैंने 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया कि आप फोकस करिए यूनिट डिजिट पर, लास्ट डिजिट पर। तो इसका लास्ट डिजिट 2 है, इसका लास्ट डिजिट 3 है। 2 तो पूरा पूरा 2 से डिविजिबल होता है, तो यस ये नंबर क्या होगा? इवन नंबर। क्या होगा? इवन नंबर।
और यहां तो तीन में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये नंबर क्या होगा, ओड नंबर। क्या होगा, ओड नंबर होगा, ये ओड नंबर होगा। तो अगर आपको कोई भी नंबर इवन और ओड चेक करना है तो आप सेकंडों में पता लगा सकते हैं, ठीक है, आपको पूरा 2 से भाग करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसे ये नंबर आपको दिया हुआ है, अगर आपसे कोई कहता है कि मेरे पास एक नंबर है और आपको पता लगाना है कि ये ओड है या इवन, कि मुझे ये बताना है, तो उसने पूरा नंबर पढ़ना शुरू किया 826672934623, तो उसे एक ही बात कहनी है कि बकवास बंद कर, मुझे लास्ट डिजिट बताइए नंबर का क्या है। उसने कहा 6 है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि वो नंबर इवन है, ठीक है। उसने कहा कि एक नंबर और है मेरे पास, उसका यूनिट डिजिट, मैंने पूछा उसका यूनिट डिजिट बताओ, उसने कहा 3, मैंने कहा ओड है। तो इस तरीके से हम सेकंडों में पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर ओड है और कौन सा नंबर इवन है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया, यस। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट दो डिजिट अगर 4 से पूरे डिविजिबल हो रहे हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं हो रहे हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम पता करते हैं एग्जाम्पल की मदद। जैसे मेरे पास एक नंबर है 32798346324984, ये मेरे पास एक नंबर था। तो किसी ने मुझसे पूछा कि बताइए कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस पूरे नंबर में 4 से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं फोकस करूंगा लास्ट 2 डिजिट पर, लास्ट 2 डिजिट पर, 1 2 लास्ट 2 डिजिट पर। और इस लास्ट 2 डिजिट में मैं भाग लगाऊंगा 4 का। क्या ये 4 से डिविजिबल है? यस। कितना आएगा इसे काट के? 21। तो ये तो पूरा पूरा डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखें? देखो, जैसे हमने पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 2 की पावर 1 का क्या मतलब है कि हमें लास्ट से पहला डिजिट 2 से भाग करके देखना है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। जब हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल अभी आपको बताया, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो लास्ट इस पावर 2 का क्या मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट को मुझे 4 से डिवाइड करके चेक करना है कि वो डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़, अब हम चेक करेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट, अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से पूरे पूरे डिविजिबल हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी 8 से डिविजिबल होगी, अगर नहीं हो रहे हैं तो वो संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर है 732698343252, ये मेरे पास नंबर है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि ये नंबर पूरा 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, मैंने 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है, मैं फोकस करूंगा लास्ट 3 डिजिट के ऊपर, लास्ट 3 डिजिट के ऊपर, और इसमें भाग लगाऊंगा 8 से। अब मुझे देखते ही पता लग गया कि ये 8 का क्यूब है 512। अगर आप 8 का क्यूब निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 512। तो ये तो 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो कितना आ जाएगा, 64, ठीक है। देखो 20 तक के लगभग आपको क्यूब याद होने चाहिए और 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए और कम से कम 25 तक के टेबल आपको याद होने चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। हालांकि मैं स्क्वायर निकालना आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए भी ये मस्ट है कि ये याद होना ही चाहिए। तो आपको 50 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब और 25 तक के टेबल बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है डियर। तो आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता लग गया, क्या है कि लास्ट 3 डिजिट पर मुझे फोकस करना है। अगर वो 8 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो नंबर पूरा 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे एक नंबर और लिखता हूं मैं इसी में, 632983426398, और यह क्या हो गया 2।
अब मैं चेक करना चाहता हूं कि ये नंबर क्या 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो आप क्या काम करेंगे, इन 3 लास्ट डिजिट पर फोकस करेंगे। तो ये क्या है 982 और इसमें भाग लगाएंगे 8 से। क्या ये 8 से पूरा पूरा कटता है? देखो 8 × 8, 1 बचा 18, 8 दूनी 16, फिर 2 बचा 22। 2 उदाहरण लेंगे। ये काम हमें ओरली करना है, ऐसा नहीं कि 8 को ये भाग लगा रहे हैं ऐसे 982 से। 8 × 8, 9 में से 8 गया 1, 8 दूनी 16, यहाँ 2 बचा फिर 2, ऐसे नहीं करना भैया, ठीक है। इतना खोपड़ा चलना चाहिए हमारा, ठीक है, कि हम देखते ही बता सकें। तो देखो यहाँ हम देखते ही बता सकते हैं। 8 × 8, फिर 18 उतरेगा, 8 दूनी 16, फिर 2 बचेगा तो ऊपर से 2 उतरेगा, और 22 में 8 का भाग जाता नहीं है, 24 में भाग जाता है। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 8 से डिविजिबल था, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 16 के डिविजिबिलिटी रूल के। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3। तो इस 3 से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। अब हमें क्या काम करना है, अगर हम 16 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना चाहते हैं कि कोई भी नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या होगा कि हम लास्ट के 4 डिजिट पर फोकस करेंगे। अगर वो लास्ट के 4 डिजिट 16 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर भी 16 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अगर नहीं हो रहे हैं तो नहीं होगा। तो आइए हम चेक करते हैं एग्जाम्पल के तरीके से। 7 3 2 9 8 3 4 6 3 2 7 3 9, ये नंबर है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं चेक करना चाहता हूं कि ये नंबर 16 से पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या काम करूंगा, ये जो 4 डिजिट है इन पर फोकस करूंगा। जो लास्ट के 4 डिजिट है कितना है, 27 39, ठीक है, 16। अब देखो 16 एकन 16, कितना बचा, 11 बच गया, ये यहां से 3 उतर गया, तो 16 7 112, फिर क्या बचा 1, और ये फिर इधर से क्या उतर जाएगा 9, तो 16 एकन 16, पूरा पूरा डिविजिबल हो ही नहीं रहा है। तो ये नंबर 16 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब मैं एक नंबर और लिखता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जैसे 6 3 9 2 8 3 4 6 3 2 3 2। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या काम करूंगा, लास्ट के 4 डिजिट उठाऊंगा ये, और इनमें चेक करूंगा कि क्या 16 का भाग जाता है। तो यस, 16 दूनी 32, 0 16 दूनी 32, तो पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये नंबर 16 से डिविजिबल है। ये नंबर 16 से डिविजिबल नहीं था, ये नंबर 16 से डिविजिबल है। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, आपको पूरा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो अब हम पढ़ेंगे 32 का डिविजिबिलिटी रूल। वैसे इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो 32 का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करेंगे। तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तो यहां से हमें क्या हिंट मिला कि अगर किसी नंबर के लास्ट 5 डिजिट अगर 32 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाते हैं तो पूरा नंबर 32 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 32 से डिविजिबल नहीं होगा। आइए चेक करते हैं जरा एक एग्जांपल की मदद से। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 7 6 3 2 8 1 7 3 2 6 7 32 7 6 8, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा, कोई कह रहा है अब मुझे क्या कहा गया कि आप चेक करके बताइए कि ये नंबर 32 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं क्या काम करूंगा, लास्ट 5 डिजिट 1 2 3 4 5, इसमें भाग लगाऊंगा 32 का, 32 768, ठीक है। देखो जब आप इसमें 32 का पूरा पूरा भाग लगाओगे तो 32 एकन 32, फिर 76 में भाग देना पड़ेगा आपको। 32 दूनी होता है 64, कितना बचेगा 12 128, और ये इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8 4 3 12, तो 4, तो पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है। तो ये नंबर 32 से डिविजिबल है, ये नंबर 32 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर नहीं होता तो वो नंबर 32 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम, अब बढ़ेंगे हम आगे। देखिए ये जो डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसे पढ़ के आपको मजा आ जाएगा, और इसका इतना खतरनाक यूज होगा एचसीएफ एंड एलसीएम में कि आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने
अगले टॉपिक के ऊपर, टॉपिक नहीं, टॉपिक तो यही रहेगा डिविजिबिलिटी रूल, अगले नंबर के ऊपर। तो क्या है 3 and 9, 3 and 9। तो कैसे चेक करेंगे जरा वो देखते हैं। देखिए मैं एक संख्या लेता हूं, कोई भी मैंने एक संख्या ली, A B C D, ये मैंने एक संख्या ले ली, ये पूरा नंबर है। जैसे ये नंबर होता है ना 2 3 4 6, ये कोई नंबर है, तो मैंने इसे A मान लिया, इसे B मान लिया, इसे C मान लिया, इसे D मान लिया। 5 अंकों की भी ले सकते हैं, तो मैं 4 की ले रहा हूं, ठीक है, ओके। अब देखिए इस नंबर को क्या लिखा जा सकता है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 25 को ऐसे लिखूं, क्या कोई गलत बात है क्या? ये इकाई अंक है, इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है। इस 5 में मल्टीप्लाई कर दो आप 1 की, प्लस ये टेंथ डिजिट है, दहाई का अंक है, इस 2 में मल्टीप्लाई कर दो 10 की, तो ये क्या बन रहा है 2 दशम 20। तो इसका मतलब एक ही तो है, इसका मतलब, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम D। देखो 1 से मल्टीप्लाई कर लो या ना कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं 1 से दिखाने रहा हूं क्योंकि D इक्वल D ही होगा, प्लस इधर आते हैं C में किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, क्योंकि 10th डिजिट है, तो C इंटू 10 प्लस, अब ये है B क्या है 1000 डिजिट है, नहीं 1000 सॉरी 100 डिजिट है, 100, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा 100 डिजिट है, तो B में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 की। फिर ये A क्या है 1000 डिजिट है, 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 मतलब 1000, तो A इंटू 1000। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी प्रूव करके दिखाया आपको कि इसे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। आइए अब यहां से क्या बन गया मेरा, ये क्या बन गया 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D, ये बन गया नंबर, ओके। इधर तो ABCD चल ही रहा है, ABCD, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 999A प्लस A, कोई दिक्कत है क्या? अभी तो 1000 A ही है, अगर मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स इस बात को अलाउ करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए जरा, 99B प्लस B लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, प्लस 9C प्लस C लिख सकता हूँ, प्लस D, ओके। अब मैं क्या काम करता हूँ, इन्हें ए वालों को ये जो 9 आ रहा है ना, यहाँ 999 यहाँ 99 या सिंगल 9, तो इन्हें एक तरफ ले लेता हूँ, 999A प्लस 99B प्लस 9C प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा ABCD, इन्हें एक तरफ रख लेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D, यस। अब यहाँ पे क्या चल रहा था हमारा ABCD, अब इधर 9 से भाग लगाइए, तो इधर भी 9 से भाग लगाना होगा, क्योंकि मैं तो चेक ही करना चाह रहा हूं कि 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। अगर मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेता तो 3 का तो अपने आप ही सेटल कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आप 9 से भाग लगाइए जरा। तो जरा आप एक बात देखिए, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जरा इसको घूर के देखिए जरा एक बार, ठीक है। ये क्या कह रहा है, देखो अगर मैं इस 9 से इसमें डिवाइड करूंगा तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 9 का 9 111, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अब इसे भाग दे के देखता हूँ 99B को, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है। अब मैं इसको भाग दे के देखता हूँ 9C को, ये भी पूरा भाग हो रहा है, ये भी पूरा भाग हो रहा है। अब बात आ गई ये बच गया, अब इतना पोर्शन बच गया। अब ये A प्लस B प्लस C प्लस D, मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई 9। इसका मतलब क्या है, अगर A प्लस B प्लस C प्लस D, ये जो ABCD का जो सम है, अगर ये 9 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। और ये ABCD है क्या, ये तो डिजिट हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मैं बार बार भाग लगाने की बात नहीं करूंगा कि मैं पता लगा मुझे एक नंबर दिया 3 2 7 3 9 6 5 2 3 7 6,
तो मैं क्या काम करूँगा, अगर मुझे यहाँ पे 9 से डिवाइड, मुझे कोई मेरे से पूछ रहा है कि बताइए ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं 9 से इसे भाग नहीं करूँगा, मैं इसे 9 से भाग नहीं करूँगा, मैं इसके डिजिट के सम पर काम करूँगा। कैसे काम करूँगा वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है कि अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा डियर, ठीक है। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ रही है? नहीं पल्ले पड़ रही है तो 2-3 बार आप वीडियो को बार बार चला के देखिए, ठीक है। देखो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं जरा 3 की। अब बात कर लेते हैं जरा 3 की। अब देखो जो 9 है, 9 होता क्या है, 9 होता क्या है, ये 3 × 3 तो होता है, यानी 9 के अंदर 2 3 होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे 3 से चेक करना चाहूँ, A B C D, अगर मैं इसे 3 से भाग करता हूँ तो यहाँ पे क्या बना हुआ था, 9 9 A प्लस 9 B प्लस 9C प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D और डिवाइडेड बाई 3। तो देखो जब आप 3 से इसे डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन A प्लस B प्लस C प्लस D ये फिर क्या आ गया, ये तो फिर डिजिट का सम आ गया, यही तो बात आ गई। अब इसका मतलब क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई 3। मतलब दूसरा रिजल्ट क्या बना, अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। दूसरी बात, अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर पूरा पूरा 9 से डिविजिबल होगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो ये 3 और 9 का ब्यूटीफुल रूल्स हमने आपको इस तरीके से समझा दिया। अब अटैक करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। हमने क्या देखा अभी कि A प्लस B प्लस C प्लस D, अगर ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड है, पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, ये ABCD था इधर, ठीक, तो वो नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब देखो अगर यहाँ भी कोई 9 का मल्टीपल बन जाता है, जैसे यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो 8 और 1 9, तो ये 9 इस 9 को तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं भी इसमें डिजिट के सम में 9 बनता है तो उसे डायरेक्ट इग्नोर कर देना है, उसे डायरेक्ट इग्नोर कर देना है, और जो बाकी डिजिट बचे हैं उनका सम चेक कर लेना है। अगर 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। आइए जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मेरे पास एक नंबर है, सपोज 81326432937628 ये मेरे पास एक नंबर है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या काम करूंगा, अभी मैंने क्या बताया, डिजिट का सम पे फोकस करूंगा। तो डिजिट का सम देखो, यहाँ 8 और 1 9 बन रहा है, काटते चले, 9 को काटते चले, क्योंकि उस निचले वाले 9 से वो 9 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको, 8 और 1 9 काटते चले, 6 और 3 9 काटते चले, 9 को काटते चले, 8 और 1 9 ये काट दिया हमने। अब क्या बचा, 3 और 2 5 और 4 9, ये भी कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 और यहाँ पे क्या बचा 7, इसे भी काटो, इसे भी काटो। अब देखो 3 और 6, इसे भी काटो। अब यहाँ पे क्या, अब देखो सब चीज कट गई। अब क्या बचा, डिजिट का सम क्या बचा, 2। क्या 2 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता जनाब। तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ था इतना बड़ा, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये हम नहीं, ये मैथमेटिक्स बोल रहा है, और मैथमेटिक्स की एक सच्चाई है जनाब, मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप चेक करके देख लें से, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आप कॉपी में अपने 9 घर पे बैठ के इस नंबर को पूरा 9 से डिवाइड लगाएं, ये नंबर 9 से डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। तो 9 का हमने बता दिया। अब बात कर लेते हैं जरा, अब हम बात कर लेते हैं जरा 3 की। तो मेरे पास एक नंबर है 736928376328 ये मेरे पास नंबर है, और मैं चेक करना चाहता हूं कि ये नंबर क्या 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो 9 जहां भी दिखे वहां उसे काटते चलेंगे, ठीक है। जहां भी 9 दिखा तुरंत काट देना, क्योंकि क्या होगा, 3 भी 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा,
ठीक है, और 9 तो कर ही रहा था क्योंकि हम यहाँ तीन से चेक कर रहे हैं। क्या हम 3 से चेक कर रहे हैं, तो 9 को हमने काट दिया। फिर और देखो कहीं 9 बन रहा है क्या, और कहीं 9 बन रहा है क्या, ये बन रहा है, ये बन रहा है 9। अब एक और देखो, 3 और 2 5, क्या 4 है, नहीं है। चलो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। 7 और 3 10, देखो 10 हमें सिंगल डिजिट लेके आनी है, सिंगल डिजिट। 10 को फिर सिंगल डिजिट में बदल दो, 10 का फिर सम करो तो कितना हो जाएगा, 1 + 0 1। तो इसका मतलब यहाँ डिजिट सम कितना है, 1। ठीक है, 1 में 6 जोड़ा, कितना हो गया 7, 7 में 8 जोड़ा 15, 15 को फिर जोड़ दो, 15 को फिर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6, 6। तो यहाँ तक आ गया 6, 6 और 3 9, यानी ये यहाँ तक का पूरा 0 बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा 0 बन गया। 9 को देखते ही हटा देना है, 9 को देखते ही हटा देना है। अब बात आ गई यहाँ पे 6 और 3 9, इसे काटो। ठीक है, 8 और 2 10 और 3 13, 13 का मतलब क्या है 4। क्या 4 3 से डिवाइड होता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप इसे चेक करिए, 3 से जरा भाग लगाइए, इसे 3 से जरा भाग लगाइए, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हम चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये तो हमने कोई बड़े नंबर लिए, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप छोटा नंबर लेके चेक कर लीजिए, जो 3 से पहले ही हमें उसका पता है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये भी वही चीज़ बता रहा है, नहीं। देखो 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729। क्या होता है 729। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या, मुझे डायरेक्ट ये नंबर दिया और आप बताइए कि ये नंबर क्या 9 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं चेक करता हूँ, तो देखो 9 पूरा कट गया, 7 और 2 9 पूरा कट गया, तो बचा क्या 0, बचा क्या 0। क्या 0 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 0 तो हर नंबर से डिवाइड होता है। तो इसलिए ये नंबर जो है 729 ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। यही तो मैथमेटिक्स बोल रहा है। ठीक है, तो उसने क्या गलत बोला, कुछ गलत नहीं बोला। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहें कि क्या 729 जो है, 729 जो है क्या 9 से डिविजिबल है, तो देखो 7 और 2 9 और 9 से 9 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 0 9। तो यस, ये 9 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अब जरा मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, एक बात जरा और बता देता हूँ मैं आपको कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है, अगर कोई भी नंबर है x y z p w r, कोई भी नंबर है, कोई भी एक्स वाई जेड, ये इतना बड़ा कोई, ये डिजिट है सारी 1 2 3 कुछ भी लिखा हुआ है 6 9 2, कोई भी नंबर। तो अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है और फिर कोई कहे कि बताइए ये नंबर क्या 3 से भी डिविजिबल होगा, तो यस, ये मस्ट है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 9 में छुपा हुआ है 3 × 3। 9 में क्या छिपा हुआ है, 2 3 छिपे हुए हैं, 2 3 छिपे हुए हैं। जब 2 3 इस पूरे नंबर को डिविजिबल कर रहे हैं तो 1 3 तो कर ही देगा उसे, 1 3 तो कर ही देगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे 72, ये 9 से डिविजिबल होता है, यस होता है। 9 × 72 होता है, पूरा डिवाइड होता है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या 72 3 से डिवाइड है, तो बिल्कुल आंख मीच के लगा देना कि यस डिवाइड होगा। देख लो 3 दूनी 6, 1 बचा 2, 3 चौक 12, यस। क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 9 में 2 2 छिपे हुए हैं और यहाँ तो हमें 1 ही 3 की रिक्वायरमेंट, 2 3 छिपे हुए हैं, तो यहाँ तो हमें 1 ही 3 की रिक्वायरमेंट है, जब 2 3 ही से पूरा डिविजिबल हो जा रहा है तो 1 3 से तो हो ही जाएगा, यस। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है जनाब, ये बात ध्यान रखना आप, इसका उल्टा ट्रू नहीं है। अगर आप मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर कोई नंबर 9 से पूरा डिविजिबल हो रहा है तो उस नंबर के लिए ये मस्ट है कि वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ओके, अब मैं इसका जरा उल्टा देखता हूं, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो, ऐसा जरूरी है? तो ध्यान रखना ये जरूरी नहीं है, इसका मतलब इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। कैसे नहीं है आप देखते हैं। जैसे 33 में एक नंबर को चेक करता हूँ,
33 एक नंबर को चेक करता हूँ। तो देखो जैसे मैं इसमें 3 से भाग लगाता हूँ, 3 से भाग लगाता हूँ तो पूरा पूरा कट जा रहा है, क्या आ जाता है 11। जब 33 को मैं 9 से भाग करता हूँ तो क्या ये कटेगा? ये नहीं कटेगा, पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है, जरा वो भी देखें। देखो जो ये 33 है ये क्या है? 3 × 11, ये 33 ही तो है। तो जब आपने इसे 3 से डिवाइड किया तो इस 3 ने इसे काट दिया, लेकिन जब आपने इसे ही 3 × 11 को 9 यानी 3 × 3 से डिवाइड किया तो ये इस 3 से ये 3 तो कट गया, लेकिन इस 3 का क्या? यहाँ तो 3 है ही नहीं। तो ये क्या कह रहा है इसे कि अगर तुम्हारे पास काश एक 3 होता तो हम तुम्हें डिवाइड कर देते। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ना अपनी कॉपी में लिखते चलें सर, ठीक है। अब देखिए एक हेडिंग डाली अपनी कॉपी में, डिजिटल सम। डिजिट सम भी बोलते हैं इसे और डिजिट सम भी बोलते हैं, एक ही बात है, डिजिटल सम। ये कॉन्सेप्ट यहीं से ही निकल कर आता है, ये कॉन्सेप्ट यहीं से ही निकल कर आता है। अब देखो इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी नंबर में 9 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 3 की बात नहीं कर रहे हम 9 की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी नंबर में 9 से भाग लगाते हैं और वो पूरा पूरा 9 से डिविजिबल, उसके डिजिट का सम पूरा पूरा 9 से डिविजिबल हो जाता है, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अभी मैं पीछे पढ़ाया हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है इसका, ये कहता है कि अगर आप किसी नंबर को जैसे मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर ले लिया मैंने 1 2 3 4 ये नंबर ले लिया मैंने, तो ये कहता है कि जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उसका डिजिटल सम 9 होगा। ठीक है, उसका डिजिटल सम 9 होगा। कैसे होगा देखो जरा मैं चेक करते हैं। 9 चौक 36, 3 9 तिया 27 और 3 30, 3 9 दूनी 18 और 3 21, 2 9 1 9 और 2 11। क्या इसका डिजिटल सम 9 है? तो मैं चेक करता हूँ। 6 + 0 6 + 1 7 + 1 8 9, तो इसका डिजिटल सम 9। ये सच्चाई है, आप 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए उसका डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। और एक बात और लिख ले जरा कि डिजिटल सम 9 = डिजिटल सम 0। ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। या तो आप डिजिटल सम 9 कहें या आप डिजिटल सम 0 कहें, एक ही बात है। क्यों बात है? क्योंकि ये जो 9 है ये तो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो ही जाता है, तो बचता क्या है? 0। तो या तो डिजिटल सम आप 9 कहें या डिजिटल सम आप 0 कहें, तो ये एक ही बात है। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। यूज पर जाने से पहले मैं इसकी एक वैलिडिटी आपको बता देता हूं कि कहाँ डिजिट सम हम अप्लाई नहीं कर सकते, कहाँ हम डिजिट सम अप्लाई नहीं कर सकते, जरा वो भी चेक कर लें। देखो जैसे आपने एक नंबर को भाग दिया 6 2 3, और ध्यान रखना ये नंबर अगर इससे पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, जो चीज़ मैं नीचे लिखूंगा, तो वहाँ पे ये अपनी वैलिडिटी खो देता है डिजिटल सम। क्यों खो देता है उसका भी रीज़न बताता हूँ मैं जरा। देखो अगर मैं इसे भाग लगाना चाहता हूँ 6 से, अगर मैं इसे भाग लगाना चाहता हूँ 6 से, तो सपोज यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सपोज आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या दे रखे हैं आपको? ओके, यहाँ पे सपोज आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं? एक तो दिया हुआ है 103.8, ये दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको? दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ये ऐसा नहीं है कि मैं तो चलो भागी देख दे, जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करें, ठीक है। तो 1 2 5। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है?
1 3 2। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? देखो चौथे ऑप्शन के ऊपर मैं जरा वर्क करता हूँ थोड़ा सा। 6 से भाग लगाता हूँ 6 2 3 को, ठीक है। जैसे भाग लगाता हूँ तो 6 कन 6 2 3, कितना हो जाएगा? 6 18 5.0, कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2। तो मैं क्या काम करता हूँ, ओके, तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन लगा देता हूँ मैं 3 2 6 7, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर आप डिजिटल सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डिजिटल सम का इस्तेमाल? क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है ना 6 आ रहा है, और 6 होता क्या है? ये होता है 3 × 2, 3 × 2। और जो ये 3 है, और ये जो 3 है ये क्या है? ये है प्राइम नंबर। क्या है ये? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 3 क्या है? प्राइम नंबर है। मैंने पहले कल बताया आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो जब आप इसे 6 से कम डिवाइड करना चाहोगे तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा। मतलब क्या कि जैसे आप 6 से इसे डिवाइड करोगे 6 2 3 को, तो 6 × 6 2 3, कितना हो जाएगा? 6 18 5 6 48। फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर 0 आ जाएगी, कितना आ जाएगा? 6 18, फिर 2, फिर ये 3 तो ये चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। इसे बोलते हैं जो ये क्या है? ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब है कि कहीं एक जगह रुक नहीं रहा। रुकने का क्या मतलब है? जैसे 6 को डिवाइड करता हूँ मैं, 6 को डिवाइड करता हूँ मैं 4 से, तो जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे ना 6 को, तो क्या होगा? 4 × 4 2.0, तो 4 × 20। अब इससे आगे तो नहीं डिवाइड होगा, तो ये इसे बोलते हैं टर्मिनेट। यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। लेकिन यहाँ पे जरा आप एक बात ध्यान से देखें, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगा, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, और ध्यान रखना नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल बनेगा ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत, मतलब जो चलता चला जाए, रुके नहीं कहीं पर। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि किसी पैटर्न को, जैसे यहाँ पे 8 3 आया है, तो जैसे यहाँ पे 8 3 3 आया, तो फिर आगे यहाँ भी 8 3 3, फिर 8 3 3, उसे बोलते हैं रिपीटिंग। लेकिन ना तो ये रिपीट होगा और ना ही ये टर्मिनेट होगा, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। पूरा कंप्लीटली जानना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम का जरा इंतजार कीजिए, वहाँ पर मैं इसे अच्छे से बताऊँगा। तो ये ध्यान रखें आप कि इसलिए अगर किसी संख्या के डिवाइड में अगर 3 आ जाता है तो वहाँ डिजिट सम हम अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब ये चलता ही चला जाएगा, चलता ही चलेगा, तो डिजिट का सम जोड़ोगे कहाँ तक जोड़ोगे? तो वहाँ डिजिट का सम हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, अगर बटे में किसी भी संख्या के बटे में 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, या इनका कोई मल्टीपल आ जाए, जैसे 3 का मल्टीपल ही 6 है, 3 का मल्टीपल ही 9 है, और 3 का मल्टीपल ही 12 है, और 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 4 = 12, 3 आ गया ना। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और जैसे ही वो बन जाएगा तो वहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगेगा। तो ये वैलिडिटी है डिजिटल सम की। तो आप लिख लेना, अगर किसी नंबर के डिवाइड में 3 या 3 का कोई मल्टीपल आता है तो वहाँ पर हम डिजिटल सम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। देखो पूरा कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया। अब देखो डिवाइड, देखो मल्टीप्लाई में तो लगाना बहुत आसान है, एडिशन में लगाना, सब्ट्रैक्शन में लगाना तो बहुत आसान है डिजिटल सम। अगर किसी नंबर के बटे में सपोज क्या आ जाता है? 2 आ जाता है, 2, तो यहाँ पर डिजिटल सम हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो हम नीचे क्या काम करेंगे? हम नीचे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे क्या बनाने की कोशिश करेंगे? हम 1। तो देखो अगर किसी नंबर के बटे में 2 आ रहा है तो 2 का डिजिटल सम हम कैसे बना सकते हैं? तो आप क्या काम करें, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें।
बात समझ आ रही है? यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये क्या बन गया? 5/10। अब देखो इसका डिजिटल सम कितना है, इसका डिजिटल सम कितना है, इसका डिजिटल सम 1 और उसका डिजिटल सम कितना है 5। जब 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा? डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 5। डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 5। अब जरा चेक करते हैं कि क्या जो आंसर आ रहा है हमारा, जो हमारा आंसर आ रहा है 1 को 2 से डिवाइड करके, क्या उसका डिजिटल सम 5 आ रहा है? तो इसे जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.5। इसका डिजिटल सम करना, जैसे 5 में जब ऐड करोगे 0 तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 5। और वहाँ भी तो 5 ही आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर, अगर किसी के बटे में 2 आ जाए तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, अगर बटे में 3 आता है वहाँ डिजिटल सम अप्लाई नहीं करेंगे, अभी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अगर बटे में क्या आ जाए, अगर बटे में आ जाए 4, अगर बटे में आपका 4 आ जाता है। ठीक है, अगर बटे में आपका 4 आ जाता है तो 4 में किस नंबर, देखो वहां तो हमने किस चीज से मल्टीप्लाई किया था? 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया था। अगर 4 आता है तो 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि यहाँ 1 बन जाए? तो देखो एकदम मेरे दिमाग में आएगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, मल्टीप्लाई करूंगा 7 से। तो देखो ऊपर क्या बन जाएगा? 7, नीचे क्या बन जाएगा? 4 7 28। इसका डिजिटल सम करना जरा, कितना आएगा? 1। इसका डिजिटल सम तो 7 ही है। जब 7 को 1 से करोगे तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 7। अब जरा चेक करना, जब आप एक को 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है? 0.25। क्या इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है? 5 और 2 7 प्लस 0 7, तो इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। तो इसका मतलब इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे डिजिटल सम। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे मैं अपने आप बता दूंगा, अभी आप लिखते जाएं और समझते जाएं। ठीक है, ओके। ये होगी बटे में 4 की बात। अगर बटे में 5 आ जाए तो क्या, जब बटे में 2 आया था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी थी, जब बटे में 5 आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, वहाँ 10 बन जाएगा। 6 की हमें बात नहीं करनी, 3 का मल्टीपल है। सीधा मूव करते हैं हम 7 पर। अगर बटे में 7 आ जाए तो अभी देखो, जब हम बटे में 4 आया था तो हमने क्या काम किया था? 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की। जब बटे में 7 आ रहा है, हाँ यहाँ पे जरा ध्यान रखना आप, ये 7 जो है, ये जो 7 है ना, अगर बटे में आपका 7 आ रहा है तो ये 7 क्या है? ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है कि नहीं? 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहां भी आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यहां भी आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जरा 8 की। अगर बटे में आपका 8 आ रहा है, 8, अगर बटे में 8 आ रहा है तो क्या काम करेंगे आप? ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या, ऊपर क्या बनेगा? 8 और नीचे क्या बनेगा? 64। तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 1। इसका डिजिटल सम कितना है? 8। तो डिजिटल सम कितना आ गया? 8। जरा जब आप 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.8 का 8, फिर क्या बचेगा? 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। क्या इसका डिजिटल सम 8 है? 5 और 2 7 और 1 8 प्लस 0 8। तो इसका डिजिटल सम 8 है। तो इसका मतलब ये बात भी हमारी एकदम सही है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, अगर बटे में 2 आ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई, बटे में 4 आ रहा है तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई? 7 से मल्टीप्लाई। अगर बटे में आपका 5 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे 2 से, ये लिखते चलना कॉपी में। और अगर बटे में आ रहा है 8 तो मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे 8 से। ठीक है, ओके। तो 3 और 9 का डिजिटल सम मैंने आपको पूरा समझा दिया, क्या इसकी वैलिडिटी है, कैसे हम अप्लाई करते हैं, पूरा बता दिया मैंने। अब जरा बात कर लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे मैं 25 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, 25 का, और मुझे ऑप्शन, मेरे ध्यान नहीं है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे ध्यान नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या, 6 2 5 दूसरा, 7 2 5 तीसरा, 8 2 5 चौथा, 5 2 5, ये दिए हुए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैंने डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अभी अभी आपको पढ़ाया, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसका डिजिटल सम निकालता हूँ, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। कैसे होगा अभी अभी पता लग जाएगा। देखो इसका डिजिटल सम निकालना जरा, 5 और 2 7। अब 7 का जरा स्क्वायर करना, कितना होता है 49,
और मैंने क्या कहा था 9 को काट दो, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 4। तो इसका मतलब ऑप्शन वो आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 4 है। तो देखते हैं जरा, 7 और 2 9, 9 कट गए, यहाँ तो बचा 5, इसका डिजिटल सम तो 5 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 1 में 5 जोड़ो 6, यहाँ तो 6 आ रहा है, आना कितना चाहिए 4, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इस पे आते हैं, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 का मतलब आ रहा है 3, यहाँ आना कितना चाहिए 4, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आपको चेक भी नहीं करना, सीधा आंसर मार देना ये, ठीक है। अब देखते जरा इसका क्या 4 आ रहा है, नहीं, देखो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 को जोड़ना फिर कितना आ रहा है 4, आ रहा है नहीं 4। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होता है। ये मैंने आपको एक नमूना दिखाया है सिर्फ, जब मैं सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं पूरा इसका कितना वास्ट यूज है डिजिटल सम का, वहां पर मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मानने की बात कि इसका कि अगर यहाँ पे ऑप्शन 2 का डिजिटल सम आ जाता, 2 का, यानी यहाँ भी 4, एक ऑप्शन हो रहा था, जैसे मैंने एक ऑप्शन लिख दिया, कैसे 5 2 6, ये लिख दिया मैंने, 5 2 6 लिख दिया। तो इसका डिजिटल सम चेक करना जरा, 5 और 2 7 और 6 13, 13 का मतलब 4, इसका भी तो डिजिटल सम 4 आ रहा है, इसका भी डिजिटल सम 4 आ रहा है, लेकिन आंसर तो एक ही ऑप्शन होगा। तो फिर मेरे पास और रास्ते बनते हैं, ठीक है। मैं क्या काम करूंगा, फोकस करूंगा यूनिट डिजिट पर, फोकस करूंगा यूनिट डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25, यानी यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, यहाँ तो 6 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, यही आंसर होगा। अगर आप कहीं सारे ही रास्ते बंद हो जाए तो बेसिक से जाइए, ठीक है। डिजिटल सम का मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आपने डिजिटल सम सीख लिया कि पूरा मैथमेटिक्स ही आसान हो गया, नहीं, ये हमारी कैलकुलेशन को आसान करने में हेल्प करेगा। और कैसे हेल्प करेगा, एचसीएफ एलसीएम में कैसे हेल्प करेगा, जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपको बताऊंगा। तो देखो, हमने 2 4 6 8 10, नहीं 2 4 6 का तो नहीं पढ़ा, 6 का मैं बता दूंगा इनडायरेक्टली होता है, 8 का पढ़ लिया, 16 का पढ़ लिया, 32 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया, ठीक है। अब बात आती है 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जरा आइए उसे देखते हैं, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी पे, 7 11 एंड 13, इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। देखो, अगर आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है 7 2 3 7 2 3, ये मेरे पास कोई नंबर है, मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये तीनों का एक ही डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, तीनों का एक ही डिविजिबिलिटी रूल है। क्या मैं चेक करना चाहता हूं कि ये नंबर 7 से क्या डिविजिबल है, क्या ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है, क्या ये नंबर 13 से भी डिविजिबल है। तो मुझे क्या काम करना है, इस साइड से, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, ये जो मेरा राइट हैंड साइड है, यहां से मुझे 3 3 के पेयर बनाने हैं, 3 3 के पेयर बनाने। देखो 3 अंक का पेयर बना ले, 3 अंक का पेयर बना, और जो ये पेयर बनाए हैं इनका डिफरेंस निकालना है। तो ये 3 का पेयर जो बनाए क्या है 723, ये भी 723 है। जब आप 723 में से 723 घटाएंगे, 723 माइनस 723, तो क्या बचेगा 0। तो 0 तो 7 से भी डिवाइड होता है, और ये 0 11 से भी डिवाइड होता है, और ये 0 13 से भी डिवाइड होता है। तो जब ये डिफरेंस 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये सच्चाई है कि ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप चेक करके देख लो जरा, 723 जरा इसमें 7 का भाग लगाना आप, 7 1 7 2 3, ठीक है, 7 या 21, कितना बचा 2, फिर ये 7 उतार लिया यहाँ से, कितना हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21 6, फिर ये 2 आ जाएगा यहाँ, कितना हो जाएगा 7 56, 56 कितना आ जाएगा 6, 7 9 63, तो कट गया नहीं पूरा। तो इसका मतलब ऐसे ही आप 11 से भाग लगा के देख लेना, 13 से भाग लगा के देख लेना, ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। ये कहता है 7 11 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अब ये तो हमने एक नंबर दिखाया आपको, अब बात करते हैं जरा दूसरे नंबर की। जैसे मैंने दूसरा नंबर क्या ले लेता हूँ, मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ 6 2 3 9 7 2 5 3, ये नंबर है मेरे पास। तो मैं क्या काम करता हूँ, 3 3 के पेयर बनाने, मैंने क्या कहा कि इस साइड से 3 3 के पेयर बनाने, तो ये हो गया एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर हो गया। अब यहाँ तो 2 ही अंक बने, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेनी है, ये हो गया 3 का पेयर, हो गया 3 का पेयर। अब क्या करना है आपको, जो ओड प्लेसेस हैं
उन पे डायरेक्ट अटैक करना है, और जो इवन प्लेसेस है उन पे डायरेक्ट अटैक करना है। ओड प्लेसेस को जोड़ लेना है, इवन प्लेसेस को जोड़ लेना है, और फिर जो जोड़ के दोनों के आ रहे हैं उन्हें घटा लेना है। कैसे? जैसे ये है यहाँ, तो ये यहाँ से हमें सीधा कहाँ मूव करना है, यहाँ पे। ये पहले स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो पहले से कहाँ जाना है, तीसरे से। अब ये है दूसरे नंबर पे, दूसरे से जाता मैं चौथे पे, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 253 में आप 62 जोड़ना। जब आप 62 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 6 11, ये हो जाएगा 315। कितना हो जाएगा, 315। और ये कितना है, 397। ये कितना है, 397। जरा इनका डिफरेंस निकालना, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 82 आ रहा है। 82 आ रहा है। क्या 82 में 7 का भाग जाता है? नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? 7 × 7, यहाँ बचेगा 12, 12 में नहीं जाता। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। अब जरा मैं चेक करता हूँ 82 को 11 से, क्या 11 में भाग जाता है? नहीं जाता। तो ये नंबर ना तो 11 से डिविजिबल है। अब भाग करता हूँ इसे, अभी इसी 82 को चेक करता हूँ 13 से, कितना, 13 × 78, 78 में जाता है, तो फिर 91 में जाएगा, इसमें भाग नहीं जाता, तो नहीं, इसे 13। तो ना तो इसमें 7 से भाग जाता है, ना 11 से भाग जाता है, ना 13 से भाग जाता है। इस तरीके से हम चेकआउट करते हैं इसको। इसमें जो थोड़ा सा पोर्शन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल ये पूरा जो भी डिविजिबिलिटी रूल का जो टॉपिक है वो कल पूरा खत्म हो जाएगा, और हम सीधा मूव करेंगे फिर एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर, और आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हमने इतना टाइम क्यों दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो थैंक यू। देखिए डियर, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना लगता है, तो आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है डियर, तो थैंक यू।